Hello students, I am Nihal sir, your maths faculty. Okay, increasing and decreasing functions topic is, so let's start the question number 8. Find the values of the x for which y is equal to x into x minus 2 whole square is an increasing function. Okay, हमें वैल्यू ढूंढनी है जिसमें वो इंक्रीजिंग हो. ओके, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मान लो कि x जो है ना उसको इंक्लूड अंदर ले लो यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा होल रेज टू स्क्वायर हो जाएगा. डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाई डी एक्स, पहले पावर का, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड देन आफ्टर ओके 2x माइनस 2, क्या गया 2x माइनस 2. चलो क्लियर. सो दिस इज द डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव. अब सिंप्लीफाई करते बच्चों यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो सीधी बात है x कॉमन निकाल दो तो आपके पास वापस से x माइनस 2 बच गया. फिर से 2 कॉमन निकला x माइनस 1, सो यू गॉट 4 इंटू x माइनस 1 एंड x माइनस 2. इतनी वैल्यूज आपको मिल गई, राइट. अब मैंने आपको पहले एक लाइन वाला पोर्शन आपको बताया है, राइट, कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हो. तो चलो फिर से देख लेते कि आपने एक ऐसा एक नंबर लाइन बना दिया, बराबर. फिर यहाँ पे माइनस इन्फिनिटिव, प्लस इन्फिनिटिव, राइट. ओके, यहाँ पे तीन वैल्यू x इज इक्वल टू 0, x1 और x2 है, तो आपके पास इंटरवल्स अलग अलग आ गए. ओके, फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए तो आप इंटरवल ले लो. यहाँ पे हमें क्या करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू लानी है. ओके, तो 21 में है तो बराबर इंटरवल से ही पता चल गया fx. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंटरवल, राइट. उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, साइन ऑफ fx. f डैश x, तो आपका f डैश x क्या है, 4 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, राइट. ओके, और इसके बाद नेचर ऑफ एफ एक्स. हमें एक्चुअल में फोकस इंक्रीजिंग पे ही करना है, राइट, कि कहाँ पे इंक्रीज है वो इंटरवल ही आपको डिसाइड करना है. यहाँ पे कोई बात नहीं. चलो आपका फर्स्ट इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी टू 0, तो एफ एक्स के अंदर रखो. अगर 0 से ए भी नेगेटिव, फिर ए 0 से बड़ा है ना, नॉर्मली 0 से आगे तो -1 ले सकते हो, तो -2 हो जाएगा नेगेटिव. दिस इज ऑल्सो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव. ओके, तो इधर माइनस नेगेटिव इंटू माइनस नेगेटिव, तो अल्टीमेटली आ गया माइनस नेगेटिव, राइट. तो ये अल्टीमेटली क्या हो गया बच्चों, डिक्रीजिंग. क्या हो जाएगा अल्टीमेटली, दिस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में ए क्या हो गया, डिक्रीजिंग. ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ ए डिक्रीजिंग फंक्शंस. चलो 0 to 1, तो 0 to 1 के अंदर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू बट ए वाला, तो पहला वाला तो पॉजिटिव बच्चों, इनटू सेकंड वाला नेगेटिव, ए भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव. तो इंक्रीजिंग फंक्शंस बच्चों. वन टू
चलो 2 और 2 से ज़्यादा, तो पॉजिटिव इंक्रीजिंग, राइट। तो कौन से इंटरवल में, ओके, कि वो इंक्रीजिंग आया, बराबर है। तो आप मान लो पहले, राइट। सो ए वैल्यू मतलब यहाँ पे इंक्रीजिंग एक्स की और ए इंक्रीजिंग, इन दोनों के लिए फंक्शंस क्या गया, इंक्रीजिंग है, 0 to 1 एंड 2 to इन्फिनिटी। चलो क्लियर बच्चों, ये 8 वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। ऐसे करने से आपका बेनिफिट टाइम भी सेव हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन होल एक्सरसाइज। प्रूव दैट y is equal to 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus theta is an increasing function of theta in close interval 0 to pi by 2, क्लोज इंटरवल 0 to pi by 2। ओके, चलो बच्चों देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, इसका सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 sin थीटा अपॉन 2 plus cos theta and minus theta, राइट। आप डेरिवेटिव कर लो, सो डिवाइड बाय डी थीटा, राइट। यहाँ पे डेरिवेटिव रूल्स हो जाएगा 2 plus cos theta होल स्क्वायर, बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूल्स के हिसाब से 2 plus cos theta एज इट इज 4 sin थीटा का क्या हो जाएगा 4 cos थीटा, बराबर, माइनस 4 sin थीटा एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 2 नहीं है, बट इसका क्या हो जाएगा माइनस sin थीटा एंड माइनस थीटा का क्या हो जाएगा 1, बराबर है। गॉट इट, ओके। चलो स्प्लिट भी कर देते हैं, इज इक्वल टू 4 2 8 cos थीटा, ओके, प्लस 2 2 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 plus cos थीटा होल स्क्वायर एंड माइनस 1, राइट। अब यहाँ पे देखो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन, 4 कॉमन निकाल दो तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा 1। तो आपके पास क्या बचा, बराबर है। तो यहाँ पे यू हैव द वैल्यू 8 cos थीटा, मैंने यहाँ पे 4 साइन स्क्वायर थीटा तो ओनली 4 अपॉन, ओके, नीचे क्या है 2 plus 2 cos थीटा, 2 plus cos थीटा होल स्क्वायर माइनस 1। एलसीएम ले लो, 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस 2 plus cos थीटा होल स्क्वायर, राइट, अपॉन 2 plus cos थीटा होल स्क्वायर, राइट। चलो अब यहाँ पे अब किसकी जरूरत पड़ेगी तो देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले स्प्लिट कर देते हैं, 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस 4 cos थीटा प्लस माइनस cos स्क्वायर थीटा, राइट, बराबर। ये क्या हो जाएगा माइनस अपॉन 2 plus
cos theta होल स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, जो स्प्लिट, तो 4 में से एक तो वो चला जाएगा, ओके हमारे पास, तो क्या बचेगा 4 cos थीटा माइनस, ओके माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू cos थीटा कॉमन, खाली बचेगा 4 माइनस cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos theta whole square, right? Now we completed here when theta belongs to first quadrant 0 to pi by 2. First quadrant, okay, we know that dy by dx which is greater than 0. Okay, so simple, the given function is increasing in interval 0 to pi by 2, right? Now question number 10, simple question 10(1). Okay, question 10, prove that the logarithmic function is strictly increasing on 0 to infinity। तो कोई बात नहीं, आसान है। हमारा जो फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉगरिथमिक मतलब लॉग एक्स, एफ डैश एक्स डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो लॉग एक्स का हो गया 1/x। यहाँ पे तो x बिलोंग्स टू 0 to infinity, only positive values are 0 to infinity, okay, so thus f dash x which is also greater than 0। अगर a 0 है तो आप लिख सकते हो कि f x is strictly increasing in the interval कौन सा बच्चों 0 to infinity, right? The function strictly increasing हो गया। Now question number 11, again prove that the function f given by f x x square minus x plus 1 is neither strictly increasing nor
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ऐसा दिखाना। ऑन -1 to 1। ओके, तो यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर आपका फंक्शंस क्या है, एफ एक्स। ओके, फंक्शंस क्या है बच्चों, यहाँ पे एफ एक्स। ओके, तो एफ एक्स है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। एफ डैश एक्स ले लो, तो एफ डैश एक्स आएगा 2x माइनस 1। ओके, तो कोई बात नहीं, एफ डैश एक्स हम लोग क्या ले लेंगे, 0। इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1/2। x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1/2। ओके, नाउ तो अब इंटरवल -1 to 1 है ना, तो x इज इक्वल टू 1/2 डिवाइड्स इंटरवल -1 to 1 in two intervals, okay, into two intervals। कौन कौन से है, -1 and 1/2 and 1/2 to 1। चलो, so when x belongs to -1 to +1/2, ओके, क्या हो जाएगा हमारा एफ डैश एक्स ही है, सो एफ डैश एक्स विच इज ग्रेटर देन 0। क्या होगा, विच इज ग्रेटर देन 0, राइट। तो एफ डैश डज नॉट हैव द सेम साइन थ्रू आउट द इंटरवल -1 to 1 यहाँ पे। सो एफ डैश एक्स does not have same sign same sign throughout the throughout the interval। दोनों में अलग अलग आ रही है ना, इसमें भी अलग आएगी। सो इंटरवल -1 to 1, तो आप कह सकते हो, सो देयरफॉर एफ एक्स is neither increasing nor decreasing in the interval -1 to 1। चलो क्लियर, ठीक। वैसे एग्जाम्पल नंबर 12, which of the following functions are strictly decreasing on 0 to π/2। ओके, 0 to π/2 के बीच में। तो चलो ऑप्शंस हैं, मतलब ए cos x, बी cos 2x, सी
सबका चेक करना पड़ेगा। cos 3x एंड डी tan x fx is equal to cos x, f dash x is equal to माइनस साइन x। अब एक एक केस सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ओके, फॉर ए x belongs to when x belongs to 0 to pi by 2, okay, then f dash x which is greater than 0, so fx is less than 0, okay, so fx is strictly decreasing। strictly decreasing, right? in the interval लिखना है तो in the interval 0 to pi by 2, चलो बी में fx is equal to cos 2x, f dash x यहाँ पे माइनस 2 sin 2x, minus 2 sin 2x, okay, again here x belongs to when x belongs to 0 to pi by 2, first quadrant, right? So again f dash x which is less than 0, okay, so therefore fx is strictly decreasing in the interval okay, in the interval कौन सा है 0 to pi by 2, so 0 to pi by 2, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक वैसे सी ऑप्शन पे चलते हैं, मतलब सी वाला केस। तो यहाँ पे सी के फॉर्म में एफ एक्स क्या है, तो सी एफ एक्स इज इक्वल टू cos 3x, अगेन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू minus 3 sin 3x, okay, when x belongs to first quadrant 0 to pi by 2, then f dash x which is also less than 0, चेक कर लेते हैं। ओके, बराबर 0 to pi by 2 है ना, आपके पास कौन सा है 3x है चैप्टर 2 की तरह, तो 0 लेस देन x लेस देन पाई बाई 2, ओके, सो 0 लेस देन 3x लेस देन 3 पाई बाई 2, कितना गया 3 पाई बाई 2, बराबर है। तो आपके पास क्या हो गया व्हेन 0 लेस देन 3x लेस देन पाई, ओके, और बराबर 0 लेस देन x लेस देन पाई बाई 3, क्या हो जाएगा पाई बाई 3, राइट, बराबर। हमारे पास दो ऑप्शन है, when 3 pi by 2 है, इसी के 0 लेस देन x लेस देन pi by 3, so f dash x which is also less than 0, तो f x यहाँ पे decreasing, so f x is
strictly decreasing in 0 to पाई बाई 3। अब हम लोग ये वाला चेक करते हैं। when ओके 3 पाई बाई 2 था ना, तो पाई से ओके कहाँ से लेंगे, पाई। when पाई लेस देन 3x लेस देन 3 पाई बाई 2 बराबर। पहले क्या लिया, 0 टू पाई, मतलब फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट, उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट, पाई से 3 पाई बाई 2। अगर x अकेला होगा तो क्या होगा, पाई बाई 3 लेस देन x हो जाएगा, लेस देन पाई बाई 2, राइट। तो पाई बाई 3 टू पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ तो f प्लस x है वो ग्रेटर देन 0 हो गया। ओके, सो आप कह सकते हो कि हियर f ऑफ x इज strictly increasing, yeah, is increasing, yeah, increasing in interval okay, pi by 3 to pi by 2। ओके, तो चलो इसमें तो इंक्रीजिंग हो गया। अब 10 फोर्थ ले लेते हैं। So fx is equal to 10x, right? तो f plus x is equal to sec square x। अब यहाँ पे x belongs to 0 to pi by 2 implies that f plus x which is greater than 0। So fx is strictly increasing in interval 0 to pi by 2, राइट। बस हो गया इसके अंदर, राइट। प्लस 13 उसमें भी आपको ऐसा ही करना है, ओके, एग्जैक्टली सम, बट यहाँ पे एक ही फंक्शन है और लिमिट अलग अलग है। ओके, यहाँ पे लिमिट सेम थी और फंक्शन जो थे वो अलग अलग थे। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर Question number 13. On which of the following intervals is the function f given by fx x raised to 100 plus sin x minus 1। So strictly decreasing। चलो क्वेश्चन में हमें बता दिया है। चलो क्या करेंगे, विच फॉलोइंग इंटरवल्स ऑफ द फंक्शंस। ओके, तो चलो ए ऑप्शन 0 1, बी पाई बाई 2 2 पाई, सी ऑप्शन 0 2 पाई बाई 2, डी ऑप्शन none of this। okay, none of this, understand।
ओके चलो, तो सीधी बात है, चलो फर्स्ट में है, अब डायरेक्टली करो एफ डैश एक्स, तो आपके पास क्या आ जाएगा 100x⁻99 प्लस कॉस एक्स, साइन का डेरिवेटिव क्या आता है कॉस एक्स। ओके, ये आपने डेरिवेटिव बना दिया, अपना आपका एफ डैश एक्स आ गया। ओके, अब चलो ऑप्शन ए चेक करो, यहाँ पे x बिलोंग्स टू 0 to 1, ओके 0 to 1, 0 to 1 लगे तो 100 into x⁻99 which is greater than 0, cos also greater than 0, right? So in this 100x⁻99 which is greater than 0 and cos x which is also greater than 0, तो यानी ये तो क्या होगा एफ डैश एक्स विच इज ग्रेटर देन 0, सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 to 1, हमें डिक्रीजिंग दिखाना है। बी की बारी, चलो बी, फिर से एफ एक्स तो वही रहेगा। अब आपके पास आया एक्स बिलोंग्स टू π/2 to पाई, और π/2 की पाई बैक, तो एक्स जो है वो 100 है 100, तो यहाँ पर भी π/2 to पाई, तो π/2 to पाई के अंदर, ओके प्लस कॉस एक्स है, तो इसी के अंदर भी क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स greater than 0. So fx is strictly increasing in π/2 to पाई। चलो आगे बढ़ते ऑप्शन सी के ऊपर, 0 to पाई, 0 to π/2, ओके 0 to π/2 है, तो क्या हो जाएगा x⁻99 ग्रेटर देन 0 एंड cos x इज ऑल्सो, यहाँ पे cos x इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, राइट? सो और ये तो है ही x⁻99 विच इज ग्रेटर देन 0, सो एफ डैश x greater than 0, okay, so function f is also increasing in, okay, interval 0 to π/2, तो ऑप्शन कौन बचा डी, ओके, तो आंसर डी हो गया नन ऑफ दिस, क्लियर। Number 14. Find the list value okay, find the list value of A such that function f given by strictly
increasing on वन टू टू। ओके, चलो एफ एक्स इक्वेशन है, हमें एक की लिस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन, राइट। एफ एस एक्स फाइंड आउट कर दो, बहुत आसान है। अपना एफ एस एक्स फाइंड आउट कर दिया, 2x प्लस ए आ गया, यहाँ पे बता दिया है कि जैसे ए। ओके, तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 1 to 2 इंटरवल। ओके, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स विच इज ग्रेटर देन 0। ओके, ऑल एक्स बिलोंग्स टू 1 to 2, क्योंकि यहाँ पे ही बता दिया कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्या बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, राइट। चलो आगे बढ़ते, तो फिर ये तो पता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 लेस देन एक्स लेस देन 2 हो गया इन दोनों के लिए। सो इम्प्लाई दैट आपको तो क्या चाहिए, 2x चाहिए, तो 2 लेस देन 2x लेस देन 4। अगेन क्या करना पड़ेगा, प्लस ए। ओके, हम लोग क्या करेंगे, प्लस ए। सो 2 प्लस ए लेस देन 2x प्लस ए लेस देन 4 प्लस ए, राइट। तो ए की कौन सी वैल्यू आई जिसके अंदर ए पॉसिबल है, तो सबसे पहले लिस्ट वैल्यू बोला है ना। सो 2 प्लस ए इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू -2। ओके, तो आप लिख सकते हो लिस्ट वैल्यू। सो द लिस्ट वैल्यू of a is equal to -2 for which fx is strictly increasing okay in 1 to 2, बराबर है, अंडरस्टैंड। चलो क्वेश्चन नंबर 15। let I be any interval disjoint from -1 to 1 to that the function f given by fx is equal to x plus 1 upon x is strictly increasing. on I, राइट, ऐसा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो एफ एक्स आपका क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स। हम लोग क्या ढूंढेंगे, एफ डैश एक्स। ओके, सो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, बराबर, ये हमारा एफ एक्स हो गया। अब यहाँ पे ऐसा दिया है कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्या दिया बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सो एफ डैश एक्स विच इज ग्रेटर देन 0, राइट। सो implies that 1 minus 1 upon x square which is greater than 0. Okay, so implies that 1 upon x square
ओके, विच इज लेस देन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। अब देखते हैं, राइट। अब मैं आपको यहाँ पे इंडिकेट करके बता देता हूँ। ओके, तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1। ओके, so implies that mod x which is greater than 1. So implies that x less than -1 और x which is greater than 1, तो आपको वैल्यू मिल गई। तो इंटरवल के हिसाब से ओके, तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस है एट -1 to 1, राइट। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस fx is continuous at x is equal to -1, okay, and x is equal to 1, बराबर इसके अंदर है। ओके, तो fx स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ओके, तो x -1, ओके, और -1 से भी है, तो हमें तो क्या करना है, सो fx is strictly increasing on r minus -1 to 1. Okay, so fx is strictly increasing on I. So f is okay strictly increasing on interval of I. Okay, bachcho, clear? So thank you for watching this video. The remaining sum it may be in the we complete in live class, I think. Okay, तब तक ले till then and bye bye.